कैसे एक बहू ने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाया। दिव्या घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई ही थी कि तभी उसकी ननद अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है और दरवाज़ा लगाती है। भाभी कहाँ हो? मेरी फ्रेंड आई है, कुछ बना दो। वैसे इन सबको तुम्हारे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, वही बना दो कहकर अपने सब दोस्तों को कमरे में ले जाती है। दिव्या सब्जी काट कर पुलाव बना देती है, सबकी प्लेट लगाकर उसके कमरे में ले जाती है। एक दोस्त कहती है, भाभी आपके पुलाव को तो जवाब नहीं, कैसे बनाती हो मुझे भी बता दो। बाकी भी कहती हैं, ये बात तो सही है, आप पुलाव बहुत टेस्टी बनाती हो, ये बहुत लकी है जो इससे आप जैसी भाभी मिली। ननद कहती है, हाँ वो तो है। दिव्या मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। शाम को 4 बज चुके थे। सास ससुर की चाय का टाइम हो गया है। वो चाय बनाकर उनको देती है, कपड़े अरेंज करती है कि फिर शाम का खाना बनाने का समय हो गया। अपनी सास से पूछती है, क्या बनेगा मम्मी जी? मम्मी जी कहती हैं, दही रखी हो तो आलू के पराठे बना लो। दिव्या आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। तभी उसका पति निखिल ऑफिस से आ जाता है। वो उसके लिए चाय बनाती है। दिव्या कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। निखिल उसको एक टैबलेट देता है, कहता है खा लो, और हाँ मेरे लिए खाना मत बनाना, मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, मैं वहीं जा रहा हूँ, 11 बजे तक आऊँगा कहकर चला जाता है। मम्मी आवाज़ लगाती है, दिव्या 7 बज गए, पापा का खाना कहाँ है? आई मम्मी जी कहकर दिव्या खाना बनाने लगती है। मम्मी अपनी बेटी नीलू को आवाज़ लगाती है, नीलू पापा के लिए खाना लगा दे। वो कहती है, मम्मी भाभी ही दे देगी, मैं पढ़ रही हूँ। दिव्या खाना लगा कर दे आती है। सासू माँ कहती है, मेरे लिए अभी मत बनाई, किशन छोटा बेटा आ जाएगा तभी खाऊंगी। वो 10 बजे आता है। दिव्या पापा का खाना बनाकर अपने कमरे में दवाई खाकर लेट जाती है। पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। जब उसकी आँख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो उठकर किचन में गई। सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, आटा भरता, यहाँ तक कि दूध भी किचन में ही रखा हुआ है, कहीं खराब ना हो गया हो। शायद किचन में कोई आया ही नहीं। भैया और मम्मी ने खाना नहीं खाया क्या? दिव्या सोचती है कि ऐसे कैसे वो सो गई। आज तो पक्का घर में कलेश होगी। सोच सोचकर उसने किचन साफ की, सारा काम किया। सब जग गए, सबके लिए नाश्ता बनाया। वो सोचती है, मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो उनसे पूछती है, मम्मी जी शाम को आपने खाना नहीं खाया? मम्मी कहती है, अरे वो किशन के दोस्त उसे खाने पर ले गए, वो वहाँ से पेस्ट्री ले आया, मैंने वही खा ली। अब तो दिव्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रही थी कि किसी को उसकी परवाह नहीं। अगर खाना खाना होता तो उसे किसी भी कीमत पर जगा लेती। वो हमेशा अपनी सास के बाद ही खाना खाती है। किसी ने भी ये जानने की जहमत नहीं कि उसने खाना खाया कि नहीं। वो सबकी परवाह करे, सबको गरम गरम खाना खिलाए। सोच सोच कर वो उसे रोना आ रहा है। रो लेते पास में लगी शीशे में मुंह धो लेती, जिसके लिए वो दिन रात लगी रहती है। उसकी शादी को 2 साल हो गए। उसने सास ननद को कभी भी किचन में घुसने नहीं दिया। दिव्या को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है।
काश वो उसके पास होती तो लिपट कर खूब रो लेती। दिव्या अपने आप को खूब समझाती है कि वो रोए ना, लेकिन आज उसके आंसू रुक नहीं रहे। उसे पुराना सब कुछ याद आ रहा है। अगर सब्जी कम बने तो उसके लिए रहती ही नहीं, अगर ज़्यादा बने तो वही बासी खाए। किसी का भी जन्मदिन हो, वो अकेली खाना बनाए, चाहे रात के 11 बजे फ्री हो। सासू माँ टीवी के आगे से कभी हटती ही नहीं। ननद हमेशा पढ़ाई की रट लगाए रहती है, यहाँ तक चाय पीकर कप भी वहीं पड़ा रहता है। रात के दूध के गिलास जिसमें मलाई जम जाती है, पहले इकट्ठे कर करे फिर धोए। क्या वो सिर्फ काम वाली बाई है, जैसे सिर्फ काम के लिए आवाज़ लगाई जाती। सुबह सबसे पहले उठती है, रात में सबसे बाद सोती है, लेकिन किसी को उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बहू है। आज दिव्या को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो सबको सबक सिखाने की सोचती है। एक दिन अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, चक्कर भी आ रहे हैं। मम्मी कहती है, ठीक है तू आराम कर ले। मम्मी नीतू से कहती है, आज खाना तुम बना लो। नीतू कहती है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम बना लो, टीवी ही तो देख रही हो। खाना मम्मी बनाती है, लेकिन बर्तन साफ नहीं करती। वो सोचती है दिव्या कर लेगी, लेकिन दिव्या पूरे दिन अपने कमरे से निकली ही नहीं। पूरा घर गंदा पड़ा है। सास धीरे धीरे काम करती है, थकान की वजह से उसे बुखार आ जाता है। तब तो नीली को ही खाना बनाना पड़ रहा है। तभी दिव्या ही आ जाती है। मम्मी पापा को खाना लगा कर दे देती हैं। नीलू से कहती हैं, दीदी मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ। फिर किशन और निखिल भी खा लेते हैं, लेकिन नीलू के लिए दिव्या जानबूझकर सब्जी नहीं छोड़ती। जब नीलू अपने लिए खाना निकाल दे तो उसके लिए सब्जी ही नहीं। वो चिल्लाती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मैं पिछले 2 घंटे से किचन में लगी हुई हूँ और मेरे लिए ही सब्जी नहीं बची। मम्मी कहती है, दिव्या कम कम परोसती सबके लिए, वो बेचारी इतनी देर से खाना बना रही है, उसी को ना मिले। इतनी देर से दिव्या अचार लेकर कहती है, लो दीदी इससे खा लो। नीलू कहते हैं, खुद तो खा कर बैठ गई हो। दिव्या कहती है, अरे दीदी आदत डाल लो, आपको भी तो ससुराल जाना है, और ससुराल में तो ऐसा ही होता है, घंटों किचन में खड़े रहकर खाना बनाओ, लेकिन बाद में उससे मिले या ना मिले इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सास तो छोड़ो, पति भी आपके साथ कभी नहीं खाएगा। अपने पति की तरफ मुस्कुराकर कहती है, क्यों जी बहू, मतलब एक 24 घंटे की नौकरानी जो देवर के नखरे उठाए, क्योंकि जब उनकी नौकरी लगेगी तो वो कमा कर उसे ही तो देंगे। भैया रविवार के दिन सबको आराम करना होता है, पूरे हफ्ते काम जो करते हैं, लेकिन बहू के हिस्से में तो कोई इतवार जैसा दिन ही नहीं आता, बल्कि इस दिन तो काम दुगना हो जाता है। एक बात और दीदी, सास ननद से तो भूलकर भी उम्मीद मत करना कि वो आपकी मदद करेगी, चाहे पूरे दिन टीवी देखे या घंटे फ़ोन पर बात करे, पर मजाल है जो थोड़ी बहू की मदद कर दे। सास की तरफ देखकर कहती हैं, क्यों मम्मी जी, मैं सही कर रही हूँ ना? मम्मी को ही देख लो,
एक दिन काम किया तो बीमार पड़ गई और इतना काम मैं रोज़ करती हूँ, मजाल है मुझे कुछ हो जाए। अरे हम बहुओं को तो वरदान मिला है, हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। और मुस्कुराकर कमरे में चली जाती है। कमरे में सन्नाटा है। दिव्या उन सब पर ताने मार कर गई है। समझ तो सब गए। फिर दिव्या एक कटोरी लेकर आती है और नीलू से कहती है, ये लो, बात सब्जी की नहीं है, एक दूसरे की परवाह करने की है। मुझे सबकी परवाह है। क्या इस घर में किसी को मेरी परवाह है? नीलू कहती है, सॉरी भाभी, और दिव्या के गले लग जाती है। सास को भी समझ आ गया कि बहू भी इंसान है। निखिल उस दिन के बाद ज़्यादातर उसी के साथ खाना खाता।